जय श्री राम। देखिए, इस वक्त पूरे देश में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर कई प्रकार के प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं और कोई उनको चैलेंज भी कर रहा है कि आओ हमारे वैज्ञानिक तौर तरीकों पर सिद्ध करके दिखाओ, चमत्कार करके दिखाओ। तो यहाँ पर हम आपको यही पूरा सेशन में मतलब 10 मिनट के इस सेशन में आपको सारी चीज़ें क्लियर कराएंगे कि उन पर जो बागेश्वर धाम सरकार मतलब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं वो कैसे लोगों की समस्या बताते हैं, कैसे उनकी समस्या को दूर करते हैं, यह इसका वैज्ञानिक तात्पर्य क्या है और धार्मिक तात्पर्य क्या है, और जो चैलेंज दे रहे हैं कुछ लोग वैज्ञानिक तरीके से पूरा करने का, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, कर सकते हैं कुछ या नहीं कर सकते, उनके बीच चमत्कार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या उनका पूरा जो सेशन है समझिए इस चीज़ को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी ने अगर चैलेंज किया है कि आओ हमें चमत्कार दिखाओ, वैज्ञानिक तौर तरीके पर हमें इसको समझा कर दिखाओ। तो सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे ज़्यादा दूर नहीं, अपन द्वापर युग में चलते हैं जहाँ पर अर्जुन जब दिव्यास्त्र की खोज में जाते हैं तो वहाँ से एक अस्त्र लेकर आते हैं, पशुपति अस्त्र। तो उनके भाई बोलते हैं कि हमें इसका चमत्कार दिखाओ, इसका प्रयोग करके दिखाओ। तो जैसे वो प्रयोग करने वाले होते हैं तो भविष्यवाणी आती है कि सावधान, इसका प्रयोग चमत्कार दिखाने के लिए नहीं किया जाता, केवल इसको जन कल्याण समाज कल्याण के लिए ही आप उपयोग कर सकते हैं। तो फिर वो इनका उपयोग अनावश्यक नहीं कर सकते। तो वही सिचुएशन यहाँ पे भी हो। अब किसी के छोटे मोटे चैलेंज के लिए कि आओ हमारे वैज्ञानिक तौर तरीके से इसको सिद्ध करके दिखाओ, इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। यह केवल जन कल्याण, जिससे किसी का जन कल्याण है, जो जिन पर भगवान कृपा करते हैं, केवल उन्हीं के लिए इनकी कृपा है वो मिलेगी। चैलेंज के हिसाब से अगर आपसे बात कही जाए, जैसे मान के चलते हैं आप, कुछ लोग बोलते हैं कि इसको आप वैज्ञानिक तरीके पे हमें इसको सिद्ध करके दिखाओ। तो अगर आपको चमत्कार देखना है, इनका जो कृपा देखना है, आप कहीं पे भी देख सकते हो, बागेश्वर धाम आ सकते हो और जहाँ पे भी दर लग सकते हैं वहाँ पे भी आ सकते हो। लेकिन आप फिर भी रट लगाए हुए हो कि आओ हमें यहीं पे वैज्ञानिक तरीके से चमत्कार करके दिखाओ। तो चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होते, ये कृपा होती है। कृपा जिन पर होनी होती है उन पर कृपा हो जाती है। अब अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे बोल रहे हो कि हमें चमत्कार दिखाओ दिखाओ दिखाओ, जैसे एक मान के चलते हैं एक परमाणु बम है, ठीक है, एक बम है, परमाणु बम है एग्जाम्पल के लिए। अब उसको परीक्षण किया जाता है। अब अगर आप चमत्कार दिखाने को कहोगे तो जैसे आप कहोगे कि नहीं, जहाँ परीक्षण होता है हमें वहाँ पे नहीं देखना, हम तो अपने घर में देखना चाहें वैज्ञानिक तरीके से, तो आपने क्या अपने घर में परमाणु बम का परीक्षण करोगे? मतलब ये सॉरी इतना ऐसा कुछ बोलने के लिए, पर ये तरीका रहता है ठीक समझने का कि अगर किसी परमाणु एटॉमिक बम का अगर परीक्षा करना है तो क्या अपने घर में ही करोगे तभी मानोगे क्या? आप जहाँ परीक्षण होते हैं वहाँ पर भी चले जाओ। मतलब कहने का ये है, जहाँ पे दिव्य दरबार लगे हुए हैं वहाँ पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पे अलग से जैसे कि हमने बताया कि चमत्कार दिखाने की चीज़ें नहीं होती, ये तो कृपा होती है, जिन पर कृपा होनी होती है। अब समझते हैं कि क्या इनके चैलेंज को स्वीकार कर सकते हैं? बिल्कुल जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमने जैसे कि बताया कि चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होते। अब हम चलते हैं वहाँ पर कि ये कैसे बताते हैं, कैसे लोगों की समस्याएं जानते हैं, कैसे उनकी समस्या को दूर करते हैं, ये हम समझते हैं। और क्या क्या दूर कर सकते हैं, क्या क्या समस्या को दूर करते हैं, ये भी हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो प्रकृति ने, जो भगवान ने नियम बनाए हैं, उन नियम के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि हनुमान जी हैं, उनको चिरंजीवी का आशीर्वाद है। मतलब जब तक वो धरती पर रहेंगे राम नाम का प्रचार प्रसार करवाते रहेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि वो चिरंजीवी हैं, वो जमीन धरती पे से नहीं जाएंगे। तो ये बात तो इससे आपको समझ में आती होगी पुराणों से, या फिर आपको ये बात तो इतनी आसानी से समझ में आ जाती है कि हाँ हनुमान जी हैं, धरती पे ही रहते हैं क्योंकि उनको चिरंजीवी का आशीर्वाद है। अब दूसरी बात समझते हैं, कलयुग में वो सामने तो आएंगे नहीं किसी के, साक्षात दर्शन तो देंगे नहीं क्योंकि कलयुग लगा हुआ है। अब दूसरी बात है, कृपा करने के लिए कोई माध्यम तो चाहिए। अब कृपा किस तरह की कर सकते हैं ये देख लीजिए। ऐसी कृपा कर सकते हैं जिनमें प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं किया जाता, मतलब जो भगवान ने नियम बनाए हैं उनका दुरुपयोग नहीं किया जाता। अब कोई पता नहीं कौन सा है मंदबुद्धि, कौन का दिमाग खराब है, वो बोल रहा है कि आओ अगर इतना चमत्कार दिखाते हो तो मैं दीवार टूट गई उसको भर दो। ये कितने बेवकूफ़ टाइप के लोग होते हैं। प्रकृति ने नियम बनाए हुए हैं, प्रकृति ने जिन चीज़ों को बनाया हुआ है उससे चीज़ें को दूर करो। अब कुछ लोग वैज्ञानिक हैं, कोई मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि यह जो काम होते हैं वैज्ञानिकों को होते हैं, नहीं मतलब कहते हैं वैज्ञानिकों को होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ पे विज्ञान फेल हो जाता है और वहाँ से जो सनातन है उनका सनातन ज्ञान शुरू होता है।
और एक बात ये तो भूल ही जाते हैं कि जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं वो सनातन के जो वेद होते हैं उनको पढ़ के ही वैज्ञानिक बने हैं। मतलब जो वेदों में लिखा हुआ है, जो वेदों में प्रयोग किया हुआ है, उनको करते करते वैज्ञानिक बने हुए हैं। लेकिन वो उल्टा भूल जाते हैं, वो अपने घमंड में भूल जाते हैं कि अरे ये ऐसा नहीं होता, वैज्ञानिकों के पास आना चाहिए। अगर किसी को नेगेटिव एनर्जी है तो वैज्ञानिकों के पास आना चाहिए। मतलब कुछ भी उनको खुद ये बताने हैं कि जिनको वो पढ़ा चुके हैं, जहाँ से वो वैज्ञानिक बने हैं, उनके जो गुरु के उनके भी गुरु होंगे वो कहाँ से पढ़ के आए हैं? वेदों से पढ़ के आए। खैर ये हटाओ, ये मुद्दा नहीं है, उनको समझ में आ गया होगा तरह से। अब ये समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस तरह के जो कृपा होते हैं वो हो सकती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो व्यक्ति धरती पर आया है तो जो अपने कर्म हैं, जो अपने पुराने कर्म को लेकर आया है, वो तो धरती पर भुगतना ही पड़ेगा। पर कई बार ये हो जाता है, जैसे कि जिनको आप बोलते हो भूत पिशाच बोलते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी कहलाती है वास्तव में। तो वो अनावश्यक ही हमें परेशान करने लगती हैं अनावश्यक तरीके से। वो आपके कर्म में नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी हमें परेशान करने लगती हैं। तो ऐसी चीज़ों को दूर करने के लिए ऐसी चीज़ें जो रहती हैं वो बागेश्वर धाम वाले गुरुजी जो हैं, पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जी, उनको दूर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उन पर कृपा है हनुमान जी की, और हनुमान जी के 40 में अपने पढ़ाई होगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो ये जो चीज़ें हैं वो आसानी से दूर हो सकती हैं। ये नेगेटिव एनर्जी कहलाती हैं। भूत पिशाच जिनको बोलते हैं उसको वैज्ञानिक भाषा में नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। और जब वैज्ञानिक नहीं थे, ज़्यादा घमंड वैज्ञानिकों में नहीं था, तब वो भूत प्रेत ही कहलाते थे। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ गई। दूसरी बात क्या होता है, जैसे धरती पर हैं, जो उनके कर्म हैं उनको भोगना है, वो तो करेंगे ही, लेकिन अनावश्यक तरीके से कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, जो वायरस होते हैं या कुछ बीमारी होती हैं, अनावश्यक तरीके से परेशान करने लगती हैं। वो नहीं लिखा था, फिर भी वो परेशान करने लगते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए भी उन पे जो अनावश्यक चीज़ें हैं उन पर भगवान कृपा कर सकते हैं। अब आप ये मत बोलना कि अगर भगवान कृपा करते हैं तो किसी का मतलब अगर वो धरती पे से चला गया है तो उसको वापस ठीक कर दे, तो ये प्रकृति के नियम के खिलाफ होगा। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप बोलोगे कि दीवार को जोड़ दो, तो जो वो भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये प्रकृति के नियम के खिलाफ होगा। प्रकृति के नियम के खिलाफ नहीं करेंगे। जो प्रकृति के नियम के भीतर होगा वो सब कुछ करेंगे, और वो होगा भी। और आपको आश्चर्य होगा, जितने वैज्ञानिक होंगे वो फेल होते रहेंगे, उनको सर चक्कर आएगा कि ये कैसे हो रहा है। और यही तो हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये सब हो रहा है प्रकृति के नियम के भीतर हो रहा है, और हनुमान जी सीधे संकेत के तौर पर ये सब काम करवा देते हैं। तो उम्मीद है कि ये इन चीज़ों से आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे ये सब हो जाता है और ज़्यादा कुछ क्यों नहीं करते। अच्छा, एक बात और आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी, एक बात और समझ में आएगी कि कई लोग ऐसे रहते हैं जैसे दरबार में बैठे हुए हैं, वहाँ पर उनकी अर्जियाँ लग रही हैं, तो जिन लोगों की अर्जियाँ लग रही हैं वो इतने ज़्यादा परेशान नहीं रहते, फिर भी उनकी अर्जी लग जाती हैं। लेकिन उनसे भी ज़्यादा कई और लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन उनकी अर्जी नहीं लगती। तो आप लोग के मन में ये भी प्रश्न आता होगा, ये तो नारायण है जो बहुत परेशान है, उसकी अर्जी क्यों नहीं लगती? तो उसका कारण ये भी है कि जो उसकी अगर अर्जी नहीं लग पा रही है, इसका मतलब ये है कि जो कर्म है उसके वही कर्म है, उसको वही भुगतना है। और जिनकी अर्जी लग जाती है तो ये समझ लीजिए कि वहाँ तक का ही समय था। अब एक माध्यम मिल गया जहाँ से जो वहाँ उसको भुगतना था, वहाँ से उसकी जो तकलीफें वो दूर हो जाती हैं। अब वो माध्यम मिल गया है जहाँ से गुरुजी बता दे रहे हैं कि आपको ये गलतियाँ हैं, ये समस्याएं हैं जो आपकी दूर करनी है, और वो अगर उनके बस में है तो वो कर सकते हैं। किसी ने एक प्रश्न किया था कि जिनको नेगेटिव एनर्जी, मतलब जो मानसिक समस्या है जिनको, उनको हमारे पास भेजना चाहिए, मतलब डॉक्टर के पास भेजना चाहिए, हॉस्पिटल के पास भेजना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं भेजते। जो उनके बस में होगा, जो प्रकृति के नियम के खिलाफ नहीं होगा, वो कर सकते हैं। लेकिन जैसे पता है कि ये कर्म में इसका नहीं है, यहाँ से कर्म में ठीक नहीं होना है, उसके कर्म में लिखा है कि तुम्हें दवाई करवानी पड़ेगी, तुम्हें पैसा खर्च करना पड़ेगा, तुम्हें चक्कर काटने पड़ेंगे, तो फिर वो वहाँ से भी ठीक नहीं होंगे, फिर बोलेंगे कि आपको दवाई भी लेनी। ऐसा नहीं कि वो ये बोलते कि नहीं हमारे पास ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ये बोलते हैं, अगर किसी को कैंसर है तो ये बोल देते हैं कि आपको दवाई भी लेनी पड़ेगी, दवाई भी करवानी पड़ेगी। अगर किसी के शून्यपन आ रहा है तो वो भी बोलते हैं कि आपको डॉक्टर की सलाह भी लेनी होगी और यहाँ पे भी आना पड़ेगा। मतलब दवाई भी और भक्ति भी। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन कुछ लोग छोटे छोटे से वीडियो देख लेते हैं आधा मिनट के, और अपने आप को बहुत बड़ा वैज्ञानिक समझते हैं, तो वो उस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझते। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिन्होंने सनातन के बारे में बिल्कुल जानकारी ही नहीं रहती, पढ़ते ही नहीं है, तो उनको भी समझ में नहीं आता कि भाई हनुमान जी भी धरती पर हैं तो वो भी कृपा कर सकते हैं। उन्होंने पढ़ा ही नहीं है कि प्रकृति के नियम क्या होते हैं। और एक बात और, अंत में एक बात और बता देते हैं कि जिस दिन प्रकृति के नियम का मतलब पूरी तरह से उल्लंघन होने लगेगा, उस दिन का ये
कलयुग है, आपको पता है कि 4 युग होते हैं, एक तो होता है सतयुग, एक होता है त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और कलयुग जैसे होगा अंत आ जाएगा कलयुग का, तो वैज्ञानिक है ना सारे नियम का उल्लंघन कर चुके होंगे, मतलब पाखंड वो बगरा चुके होंगे सारे वैज्ञानिक, तो उस टाइम पे वो अंत चल रहा होगा। तो ये भी एक बात समझने की है कि जिस दिन वैज्ञानिक बहुत होशियार हो जाएंगे, मतलब अपने आप पे घमंड आने लगेगा, उस दिन ये धरती का समय अंतिम बचेगा, कलयुग का समय अंतिम बचेगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपका कोई और प्रश्न है, आपको कुछ और जानना हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस कमेंट पर एक और ऐसी चीज़ सीरीज लेकर आएंगे जिनमें ऐसी ही चीज़ों को, हमने क्या कहा, एक हम इंजीनियर भी हैं, मतलब वैज्ञानिक तरीके से भी चीज़ों को देखते हैं और धार्मिक तरीकों से भी देखते हैं, दोनों चीज़ों से देखते हैं, इसीलिए हम इस चीज़ को ऐसे आपको समझा पा रहे हैं। चलिए हम मिलेंगे, आप हमें कमेंट करके बताइए अगर कुछ चीज़ रह जाती है जिसके बारे में समझना है तो वो लेकर आएंगे। जय श्री राम।